नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ में इसको सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाते हुए, और हमें यथासंभव आर्थिक सहयोग भी करें। आज हम बात करेंगे मज़ार जिहाद की, और किस प्रकार से मज़ार जिहाद को जब लोगों ने, सरकारों ने समझा है और समझ के उसके विरुद्ध जब कार्रवाई आरंभ की है, तो किस तरह से मुल्ला मौलानाओं की पूंछ में आग लग गई है। ये वो वाली आग नहीं है कि भाई अरे घी तेरे बाप का और आग तेरे बाप की और लगेगी तेरे बाप की, ना 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 ना, ये दूसरे तरह की आग है। ये दिल में लगी हुई आग है, और इस दिल में लगी हुई आग का आसानी से उपचार नहीं होता। आप देखिए कि 400 से अधिक अवैध मज़ारें पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में हटा दी हैं। अब 600 से अधिक बताई जाती हैं कि वे नगरीय क्षेत्रों में है। ऋषिकेश में 60 अवैध मज़ारें चिन्हित हो गई हैं, और ऋषिकेश में अब उनके विरुद्ध अभियान आरंभ होने वाला है। आप पूछते होंगे कि ये मज़ारें होती कैसे हैं, इनकी उद्गम का, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है। तो भाई ये यहाँ पर कोई भी पीर साहब जो हैं वो अचानक प्रकट हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, ऐसा लोग कहते हैं, और उसके ऊपर मज़ार बना दी जाती है। यदि यहाँ पर आप एक छोटा सा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार ले आके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके नीचे न किसी पीर साहब की लाश है और न कोई जिंदा पीर साहब हैं। वो केवल और केवल एक फर्जीवाड़ा किया गया है। इसलिए भी किया गया है कि इन मज़ारों पर जाने वाले जितने मुस्लिम होते हैं उतने ही हिंदू होते हैं, तो हिंदुओं का धन लूटने का भी एक ये बड़ा अच्छा धंधा है। हिंदू क्यों जाते हैं वहाँ पर? हिंदू इसलिए जाते हैं कि हिंदू तो बेचारा कण कण में भगवान देखता है। कोई भी सिद्ध पुरुष हो तो ये मानता है कि इसमें भगवान का विशेष आशीर्वाद रहा होगा, तभी ये सिद्ध पुरुष बना। उनको ये अनुमान नहीं है कि जिनको वो सिद्ध पुरुष मानते हैं, वो सिद्ध पुरुष वे किसी गैर मुसलमान को कोई भी किसी भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा करने से वे खुदा की नज़रों में गिर जाएंगे और उनको बेचारों को जहन्नुम जाना पड़ेगा। क्योंकि इस्लाम में एक जन्नत और जहन्नुम होती है जो हिंदू धर्म में नहीं होती, क्योंकि वो जन्नत और जहन्नुम हमेशा के लिए होती है। हमारे यहाँ तो यदि स्वर्ग और नरक की कोई अवधारणा भी है तो वो स्वर्ग नरक में आप सशरीर जा नहीं सकते। सशरीर जानने का जिसने जिसने प्रयत्न किया उसके गंभीर परिणाम हुए। आपने शंभुक का नाम सुना होगा, जिसने सशरीर जाने का जब प्रयास किया तो उसका भगवान श्री राम ने वध इस मर्यादा को, यानी देह की और स्वर्ग की मर्यादा को भंग के कारण करने के कारण किया। ये अलग बात है कि हमारे आजकल के नए जो अम्बेडकरवादी पैदा हुए हैं, जो अपने आप को वैसे तो बौद्ध धर्म का अनुयायी कहते हैं, लेकिन जो भी भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। उनके यहाँ हिंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं। उनकी वाणी में हिंसा, उनके चरित्र में हिंसा, उनके कृत्यों में हिंसा, उनकी क्रिया में हिंसा। तो इसलिए भगवान बुद्ध के अनुसार भी वो तो घोर पातक के अधिकारी बनेंगे ही। लेकिन जो दूसरी बात आती है कि भाई ये जो इनका जन्नत और जहन्नुम में ये परमानेंट कैसे? वो परमानेंट यूँ है कि भाई वो किताब में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी एक ही होती है, और जब ज़िंदगी एक ही होती है तो वह हमारे मस्तिष्क को कई अलग तरीके से प्रभावित करती है। एक मनोवैज्ञानिक समस्या आ जाती है। तो अब इन मज़ारों को जब हटाया जा रहा है तो हमारे मौलाना तौक़ीर रज़ा जो आजकल बहुत बोलते हैं, और उनको ऐसा लगता है जैसे कि बरेलवियों के अकेले प्रतिनिधि वही हों। हालांकि वो बरेलवियों में उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ तो जो मौलाना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोलेगा और जो भी हिंदुओं का विरोध बढ़ चढ़ के करेगा तो उसके लिए जो है वो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो तौक़ीर रज़ा भी उन्हीं में से एक है। इनके दादा जान के दादा जान जिन्होंने बरेलवी मसलक जो है वो बनाई,
यानी कि हमारे शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब। तो शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब जो थे, उन्होंने ये तजवीज़ किया कि भाई बरेलवियों के अलावा, यानी जो सूफ़ी हैं, ये बरेलवियों में सारे के सारे सूफ़ी मत सम्मिलित है और इक्का दुक्का इनमें आपस में विवाद होता रहता है। लेकिन उस समय शेख अहमद रज़ा बरेलवी के वक्त पे ये जितने भी आपके सूफ़ी तरीक़े और जो जितने भी सिलसिले थे, उन्होंने सब ने उनको बाया दी थी, यानी उनको सबको उनको अपना आलिम मान लिया था। और तब से जो है इन बरेलवियों की दादागिरी चली आ रही है। इन्होंने चूँकि ये सूफ़ी जो थे ये यहाँ पर हुआ करते थे लगभग 80% सुन्नियों के, तो इनकी सहायता से एक मास मूवमेंट खड़ा हो गया मुस्लिम लीग का। वरना तो मुस्लिम लीग जो थी वो अभिजात्य वर्ग की पार्टी थी, उसमें सिर्फ जनाब अशराफ भाई, हमारे जो नवाबजादे, ज़मींदार, इसी तरह के लोग हुआ करते थे। तो अब तौक़ीर रज़ा साहब कह रहे हैं कि साहब ये जो है ये मज़ारें हटाई जा रही हैं अवैध करार करके, इससे जो है वो बहुत तकलीफ़ हो रही है और ये जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम जो है यदि उठ खड़े होंगे, ये कई बार उठ खड़े होते हैं, ये बार बार यही बोलते रहते हैं कि हम यदि उठ खड़े होंगे। अरे भाई बरेली में ही तो हो, बरेली उत्तर प्रदेश में ही है ना, तो उठ खड़े क्यों नहीं होते? ज़रा कभी उठ खड़े होकर बताओ भी तो, कुछ करो, कोई रास्ता वस्ता जाम करो, जैसे कि शाहीन बाग में लोगों ने किया था। उस वक्त भी तुमने यहाँ नहीं किया, तो कुछ करो यहाँ पर। अब तो देखा गया है कि गुजरात में भी मज़ारें तोड़ दी गई हैं। गुजरात में आपने देखा होगा बेट द्वारका में मज़ारें तोड़ी गई, फिर खोदा गया उनको, और उनको पता चला कि एक के नीचे भी किसी की लाश, किसी का कोई कंकाल नहीं मिला। यानी वही वाली बात जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ ज़मीन कब्जाने का और धंधा करने का, पैसे लूटने का एक हिसाब किताब हो गया है। अब ऋषिकेश से टूटेंगी, पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनसे टूट गई। बाकी आपने देखा ही कि किस प्रकार से लव जिहाद के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा हो चुका है, अब मज़ार जिहाद के विरुद्ध भी हो रहा है। तो यदि यही चलता रहा तो भाईजान करेगा बेचारा क्या, क्योंकि भाईजान का जो धंधा है वो सब इसी प्रकार के अवैध कारनामों के ऊपर ही तो आधारित है। इन्हीं अवैध कारनामों से तो जो भाईजान के जो आलिम उलमा लोग हैं उनका पेट भरता है, उनके पास पैसे आते हैं, उन पैसों से ही तो वो सारे बाकी कृत्यों को लीगल कवर देता है, उनको पैसे देता है, काम आगे कराने के इनाम इकराम देता है, रेट लगाता है, वो सब यहीं से तो होता है। अब आगे क्या होगा? अब आप देखिए जूनागढ़ में एक इल्लीगल मस्जिद बना दी भाई लोगों ने सड़क पर। अब उस इल्लीगल मस्जिद को ध्वस्त करने चले तो वहाँ आके पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरवार के दिन, आप जानते हैं पत्थरवार क्या होता है, सब जानते हैं। तो पत्थरवार के दिन पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू कर दी तो भाई पुलिस ने भी उनको जो है वो थोड़ा अपने हाथ साफ करने का कार्यक्रम कर लिया उनके ऊपर, और सुनते हैं कि अच्छी तरह से हाथ साफ भी हुए। 174 लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी हो गए। अब गिरफ़्तार होने के बाद में अब ये पता चल रहा है कि जो भी लोगों ने पत्थरवार के दिन पत्थरबाजी की उसका वीडियो भी उपलब्ध है, उसके अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध है, FIR दर्ज हो चुकी है, वीडियो फुटेज उपलब्ध है। तब फिर आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो भाईजान लोगों के दिन जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, उनको बहुत कष्ट हो रहा है, उनका आप कष्ट समझिए। यही कष्ट जो है बार बार कुछ न कुछ उनकी वेदनाओं से उनसे प्रस्फुटित होता है, और उत्तर प्रदेश में वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वहाँ तो इस समय योगी जी ने दोबारा कह दिया है कि भाई ये जितने भी हमने लाउड स्पीकर बंद कराए थे उनमें से कई सारे वापस चालू हो गए हैं, कि सख्ती से आप जो है इसकी पालना करवाएं। नहीं तो वहाँ का जो DM और SP वो भी समझता है कि सख्ती से पालना नहीं करवाई तो क्या अर्थ निकलेगा उसका। तो भाई मज़ार जिहाद, लाउड स्पीकर जिहाद, लव जिहाद, और तरह तरह के जो सारे जिहाद हैं उनकी पहचान हो रही है। और आजकल एक और ख़ास बात हो गई, वो ख़ास बात ये हो गई कि कोई भी छोटे से छोटा किस्सा होता है तो ये भला हो इस सोशल मीडिया का, या फिर आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, तौक़ीर रज़ा के नज़रिए से कहें तो कहें कि लानत बजा लाएं इस सोशल मीडिया पे, कि कोई छोटे से छोटा किस्सा भी बचता नहीं है सोशल मीडिया की निगाहों से।
अब पहले तो होते थी मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर लेती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे तो यहाँ पे हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट बना हुआ है, तो उसको किसको कहाँ कहाँ तक रोकेंगे। तो भाई मज़ार जिहाद के बुरे दिन आ गए, लव जिहाद के बुरे दिन पहले से ही आए हुए हैं, अब तो फिल्में भी बन गई उसके ऊपर। मज़ार जिहाद पे भी लगता है कोई ना कोई बनाएगा, अवश्य बनानी चाहिए भी। और बाकी जो दूसरे तरह के जो जिहाद है उनके ऊपर भी सख्त नज़र है पब्लिक की। और भाई पब्लिक के वोट तो अब ये देखिए 2024 का ये जो 2024 का ये जो चुनाव है, और ये 2023 और 2024 ये जो समय है, ये राष्ट्रवादियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 साल तो कुछ किया नहीं। राष्ट्रवादियों के हित में जो राष्ट्रवादियों की मांगें थी, जो राष्ट्रवादी चाहते थे, तो ये जो 5वां जो अंतिम वर्ष है, इसमें भाई अच्छी तरह से दबाव बनवा के अपने सारे काम करवा लो, और तौक़ीर रज़ा जैसों के आप जो है वो पूरी इनके ऊपर सख्त निगाह रखो, और कोई भी उल्टी उल्टी बातें कहें तो सोशल मीडिया में वायरल कर दो। यही है नया भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।